शबरी की कुटिया में राम पहुंचे। क्या कहते हैं राम? कच्चिते निर्जिता विघ्न, कच्चिते वर्धिते तपः, कच्चिते नियते कोप आराशे तपोधने, कच्चिते नियमा प्राप्तः, कच्चिते मनः सुखम, कच्चिते गुरु शुश्रूषा सफला चारुभाषिणी। अरे सिद्धा, अरे तापसी, अरे मंगला, अरे कल्याणी, तू जैसी मैंने साध्वी तो नहीं देखी। ये कैसे कैसे तप किए हैं आपने? मुझे ऐसा लगता है कि जो तप आपने किया है ये गुरु की आज्ञा से किया है। गुरु शुश्रूषा सफला चारुभाषिणी, ये जो कुछ वैभव दिखाई दे रहा है ये गुरु की कृपा दिख रही है। ऐसा तप नहीं देखा, तुझ जैसी भक्ति नहीं देखी, तुझ जैसा अद्भुत मैंने कोई संयमी व्रती नियम सिद्ध पुरुष नहीं देखा। मैं तुझे देखकर ऐसा अनुभव कर रहा हूं कि तू साक्षात नियम की मूर्ति है, तपह मूर्ति है, ज्ञान मूर्ति है, विचार मूर्ति है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से आपने जप तप नियम व्रत अनुष्ठान किए, जिस प्रकार के आपके उपवास रहे हैं, मैं उनकी प्रशंसा करता रहूं और उन्हें प्रणाम करूं। आपको देखकर मुझे भक्ति दिखाई दे रही है। आप भक्तिमती हैं, साक्षात भक्ति स्वरूपा हैं। अरे शबरी, आप भक्ति हैं। भगवान भक्ति की व्याख्या करने लगे। वैसे तो भक्ति की व्याख्या नारद ने की है, नारद भक्ति सूत्र में, शांडिल्य ने की है। नारद ही भक्ति के प्रथम आचार्य, लेकिन अब तो भगवान ही भक्ति की व्याख्या करने लगे। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। तो कुछ लोग पहले करके दिखाएं, और जामवंत ने कहा मैं तो कर ही सकता हूं पर बूढ़ा हो गया हूं। क्या नहीं किया है हमने, क्या नहीं हो सका हमसे। वामन काल में जब भगवान वामन प्रकट हुए, एक पग भूमि में नाप दिया उन्होंने जगत और दूसरा पग उनका स्वर्ग में था, तब मैंने 7 प्रदक्षिणा ले ली थी उनकी। जानते हो मेरा बल मैं क्या हूं? ये कई बार बूढ़े पुरानी बातें बहुत करते हैं। बूढ़े जानते हो किसे कहते हैं? शिथिल हो गए बेचारे, उनके पास पुरानी ही बातें हैं। और युवक किसे कहते हैं? जिसके पास पुराना कुछ नहीं, नया ही नया है। फ्यूचर की प्लान कर लेगा। अरे बीच में रहिए भैया, वर्तमान में रहिए। मैं तो कुछ भी कर सकता हूं, अब वृद्ध हो गया, अब नहीं हो पाएगा। अंगद कहता है संशय है, लेकिन जामवंत ने ढूंढ लिया कौन है जो करेगा। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाए। कहे ऋषि पद सुन हनुमाना, आज प्रसाद रहे बलवाना। कवन सो काज, अरे कौन सा कार्य है जो आप नहीं कर सकते? कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बल भी। किसी कारण से चुप लगाए हनुमान विराट हुए। कुछ आज्ञाएं थी, अनुबंध थे, प्रतिबंध थे, वचनबद्ध थे। कहीं किसी को वचन दे दिया, किसी ने श्राप दे दिया, किसी ने कहा जाओ भूल जाओगे अपने आप को। ऐसा तो नहीं था, पर हनुमान ने उन सब मर्यादाओं का आदर किया। और अब कनक भूधराकार शरीरा, क्या विराट पुरुष प्रकट हुआ, एक अजय अतुल्य सामर्थ्य। सब हर्षित हो गए, सबको पता लग गया अब हनुमान कार्य कर लेंगे। लेकिन इससे भी पहले एक को पता था कि हनुमान ही जाएंगे। जानते हो वो कौन है? राम को पता था कि यही जाएगा। इसे राम ने चुपके से वो अंगूठी दे दी थी जिसमें राम नाम अंकित था। ये कौन सी अंगूठी थी? जो केवट को देना चाहा था राम। ये जाननहारे मणि मुदरे मन मुदित उदार। एक ही तो रह गई थी अंगूठी सीता के हाथ में, बाकी तो सब उतरवा लिए थे आभूषण।
सीता जी ने ऐसे एक अंगूठी उतारी, राम के हाथ में पकड़ा दी चुपचाप, केवट को ये दे दो। केवट ने मना किया, ना ना ना। अब राम को भी लगा कि त्याग चुकी है सीता इस वस्तु का, तो अब सीता को क्या लौटाना, और लौटा नहीं है तो समय पे लौटाएंगे। ये अंगूठी किसी ठीक ढंग से पहुंचाई जाएगी सीता के पास, एक उचित अवसर के प्रतीक्षा में राम। और धन्य है राम, वो अंगूठी संभाल के रखी राम ने। पूरी लीला में 12 साल लगातार उस मुद्रिका को सहेज के रखा। सीता का आभूषण है ना वो, सौभाग्य सूचक सीता का आभूषण, और सीता ने उसमें राम लिखवाया।